जब मन उदास हो जाता है, श्री कृष्ण के वचनों से मन की शांति की ओर कभी न कभी हर इंसान का मन थक जाता है। कुछ ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई खालीपन है, कोई शून्यता जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। बाहर सब ठीक दिखता है, परिवार, नौकरी, समाज, सब कुछ, लेकिन अंदर कोई बेचैनी है जो समझ नहीं आती। यही है मन की उदासी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन उदास हो जाए तो उसे भागने मत दो, उसे पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। मन की उदासी दरअसल आत्मा का संकेत है कि तुम अपने असली स्वरूप से दूर चले गए हो। तुम वही नहीं जी रहे जो तुम्हारे भीतर की आत्मा चाहती है। मन की उदासी का पहला कारण अपेक्षा। हम सब किसी न किसी से उम्मीद रखते हैं। लोग हमसे वैसा व्यवहार करें जैसा हम सोचते हैं, जीवन वैसा हो जैसा हमने चाहा है। परंतु जब वास्तविकता हमारी कल्पना से टकराती है तो भीतर एक टूटन पैदा होती है। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा मनुष्य को दुख देती है, और जो अपेक्षा छोड़ देता है वही आनंद में स्थित होता है। इसलिए जब मन उदास हो तो खुद से पूछो, क्या मैं किसी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांधे बैठा हूं? क्या मैं जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं? अगर हां, तो जान लो, जितनी उम्मीदें बढ़ाओगे उतना मन उलझेगा। दूसरा कारण, तुलना। आज के समय में उदासी का सबसे बड़ा कारण है तुलना। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी सफलता, उनका जीवन। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म का पालन भय लाता है। इसका अर्थ है, हर व्यक्ति की राह अलग है, उसका कर्म अलग है, उसका भाग्य अलग है। अगर तुम दूसरे की राह पर चलोगे तो अपना मार्ग खो दोगे। तुलना की आग में जलता मन कभी शांत नहीं रह सकता। तीसरा कारण, असफलता का भय। जब हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, जब दुनिया हमारी कोशिशों को नहीं देखती, तब मन भीतर से बुझने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अर्थात कर्म करते रहो, परिणाम का बोझ अपने सिर पर मत रखो। परिणाम तो ईश्वर की जिम्मेदारी है। अगर हम फल की चिंता छोड़ दें तो असफलता का भय भी चला जाता है और मन में एक गहरी शांति उतर आती है। चौथा कारण, बीते कल में जीना। उदासी का एक गहरा कारण यह भी है कि हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। जो बीत गया वह स्वप्न है, जो आने वाला है वह भ्रम है। जब मन वर्तमान में स्थित होता है तो उसे उदासी छू भी नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान में केवल शुद्ध अनुभव है, न पछतावा, न डर। पांचवा कारण, स्वयं से दूरी। कई बार हम इतना दूसरों में उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम वही करने लगते हैं जो समाज चाहता है, जो परिवार चाहता है, जो लोग सोचते हैं कि सही है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई पीड़ा नहीं। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली घर तुम्हारे भीतर है। बाहर जो भी है अस्थायी है, बदलने वाला है, पर भीतर जो है वह शाश्वत है। वही कृष्ण चेतना है। श्री कृष्ण की सलाह, जब मन उदास हो, शांत बैठो, भागो मत। अपने मन को सुनो, क्या कह रहा है वह तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाना चाहता है। नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह जप मन की परतों से उदासी को खींच लेता है। किसी की मदद करो। जब हम किसी और के दुख को कम करते हैं, हमारा अपना दुख हल्का हो जाता है। प्रकृति में जाओ, वृंदावन की हवा में कृष्ण की मुस्कान बहती है। वही हवा हर जगह है, बस महसूस करने की जरूरत है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो।
जब कर्म पूजा बन जाता है तब परिणाम चिंता नहीं, आनंद बन जाता है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ही सच्चा योग है। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? उनकी मुस्कान। वह अद्भुत, शांत, गहरी और सब कुछ कह जाने वाली मुस्कान, जिसके पीछे न जाने कितने संघर्ष छिपे थे, फिर भी वह मुस्कुराते रहे। यही है श्री कृष्ण का मनोविज्ञान। बाल्यकाल से ही तूफानों में जन्म, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। चारों ओर अंधेरा, डर, बेड़ियां, पर उसी अंधेरे में प्रकाश का जन्म हुआ। यह हमें क्या सिखाता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार में ही जन्म लेता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में मुस्कुराना सीख लेता है वह संसार को बदल सकता है। कृष्ण का जीवन शुरुआत से ही परीक्षा था। कंस के अत्याचार, माता पिता से बिछड़ना, गोपियों से अलग होना, मित्रों का वियोग और अंत में महाभारत जैसे युद्ध का संचालन। पर क्या कभी कृष्ण उदास दिखे? कभी नहीं। श्री कृष्ण का मनोविज्ञान, स्वीकार करना। कृष्ण ने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया। वे भागे नहीं, छिपे नहीं, रोए नहीं, बल्कि जो सामने आया उसे खेल की तरह जिया। उनकी दृष्टि यह थी, जीवन एक लीला है, खेल है। जो हुआ वह भी ईश्वर की इच्छा थी, जो हो रहा है वह भी उसकी योजना है, और जो होगा वह भी उसी का हिस्सा होगा। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो मन की उदासी खुद ही मिट जाती है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से नहीं, उनके अर्थ से जुड़ते हो। वृंदावन की हंसी और मथुरा की जिम्मेदारी। कृष्ण ने दो जीवन जिए। वृंदावन का कृष्ण जो नाचता, गाता, बांसुरी बजाता है, और मथुरा का कृष्ण जो युद्ध, राजनीति और राज्य चलाता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह संतुलन है। वृंदावन का कृष्ण हमें सिखाता है जीवन का आनंद लो, मथुरा का कृष्ण सिखाता है कर्तव्य निभाओ। अगर हम केवल आनंद चाहते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं बन सकते, और अगर केवल कर्तव्य में डूब जाएं तो आनंद खो देते हैं। कृष्ण सिखाते हैं आनंद और कर्तव्य का संतुलन ही जीवन की परिपूर्णता है। युद्ध भूमि में स्थिर मन अर्जुन उदास था। उसका मन टूट चुका था। वह अपने प्रियजनों को देखकर कांप उठा, और तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। हे पार्थ, यह कमजोरी तुम्हारे योग्य नहीं है। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि दुख मत महसूस करो। उन्होंने कहा, दुख को समझो लेकिन उसमें डूबो मत। यही श्री कृष्ण का मनोविज्ञान है। भावनाओं को नकारो नहीं, बल्कि उन्हें पार करो। सुख दुख समान भाव से देखो। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, सबको समान भाव से देखो। अगर मन इन सब में संतुलित हो जाए तो कोई उदासी टिक नहीं सकती। हम दुख में टूट जाते हैं और सुख में उड़ जाते हैं। दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं, पर कृष्ण का भाव है स्थिरता ही प्रसन्नता है। श्री कृष्ण का रहस्य, अंतर में खेलना। कृष्ण हर समय बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर जीते थे। उनकी प्रसन्नता बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं थी। वह भीतर से झरती थी, जैसे झरना पर्वत से झरता है। अगर तुम अपने भीतर का स्रोत पालो तो बाहरी घटनाएं तुम्हें छू भी नहीं सकती। कृष्ण का यही मनोविज्ञान था। भीतर आनंद का सागर है, बाहर सिर्फ प्रतिबिंब है। अगर तुम प्रतिबिंब के पीछे भागोगे तो खो जाओगे, अगर स्रोत तक पहुंचोगे तो सदा आनंद में रहोगे। कृष्ण की दृष्टि में जीवन कर्म प्लस प्रेम प्लस ध्यान। कर्म बिना आसक्ति के काम करो, यह जीवन को उद्देश्य देता है। प्रेम सबके प्रति करुणा रखो, यह जीवन को मिठास देता है। ध्यान स्वयं को देखो, यह जीवन को गहराई देता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो मन की उदासी अपने आप समाप्त हो जाती है। जब सब छूट जाए, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया, जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वह जाने के लिए ही आता है। लोग, रिश्ते, परिस्थितियां, सबका समय तय है। जो गया वह जाना ही था, जो बचा वही तेरा है, और जो आने वाला है वह भी ईश्वर का वरदान है।
इस दृष्टि से देखो तो न कोई गम रहेगा, न कोई शिकायत, सिर्फ आभार रहेगा। श्री कृष्ण का मनोवैज्ञानिक सूत्र, मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि दिशा देना है। मन एक बच्चा है, अगर उसे प्यार से संभालो तो वह खेलता रहेगा, अगर उसे दबाओ तो वह विद्रोही बन जाएगा। कृष्ण सिखाते हैं, मन को ध्यान की दिशा दो, भक्ति की धारा में बहने दो। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन एक दर्पण। कृष्ण का जीवन हमें दिखाता है कि हर परिस्थिति में आनंद संभव है, चाहे तूफान हो या शांति। कृष्ण का मन कभी नहीं टूटा, क्योंकि वह भीतर से जुड़ा था। जो भीतर से जुड़ता है उसे बाहर की कोई घटना हिला नहीं सकती। इस अध्याय का संदेश, अगर तुम अपने जीवन को श्री कृष्ण की तरह देखना सीख लो, एक लीला, एक खेल, एक अवसर, तो तुम्हारा मन कभी उदास नहीं रहेगा। वह भी बांसुरी की तरह गुनगुनाएगा जिसे ईश्वर अपने होठों से बजा रहा है। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी इस अध्याय के लिए। हे मानव, मन की उदासी तेरा शत्रु नहीं, वह तेरी आत्मा की पुकार है। उदासी तुझे भीतर बुला रही है, जहां मैं हूं, जहां शांति है, जहां प्रेम है।